नमस्कार, एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल चैप्टर 21 में आपका स्वागत है। आज हम एडवांस एक्सेल में इफ़ फंक्शन पढ़ेंगे। इफ़ फंक्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट में या नंबर में किसी भी लेटर को या पूरे ही टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसा भी आपकी सिचुएशन होगी आप इफ़ फंक्शन का यूज़ वैसा ही करेंगे। सो हम यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, सो हमने इसमें सभी के आगे एस यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया है। अभी हमें इस एस को हटाना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़, लिखेंगे इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट डालना है। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं राइट। राइट डालने के बाद अभी हम ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम नम कैरेक्टर्स डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर राइट से फर्स्ट है। सो हम यहाँ 1 डाल देंगे। 1 डालने के बाद अभी हम इसे ब्रैकेट ऑफ करके इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ से हम लिख देंगे एस, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। सो इसका मतलब यह है कि इफ़ राइट की तरफ से हमारा A3 जो है, A3 में जो हमारा टेक्स्ट है उसमें राइट की तरफ से फर्स्ट लेटर एस हो तो हम कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट। लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर नम कैरेक्टर्स के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। सो हम लेंथ डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे -1, यानी कि हमारा जो लेफ्ट से यहाँ पर लेफ्ट में हमारी जो लेंथ है इसमें हमारे -1 करना है, जितनी भी लेंथ हो। इसके बाद हम यहाँ से कॉमा, यहाँ मतलब ब्रैकेट ऑफ करेंगे एंड जैसे ही हम एंटर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एस को डिलीट कर दिया है एंड यहाँ पर सिर्फ आनंद आ चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, राइट लिखेंगे, सॉरी इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, राइट लिखेंगे, जो भी आपका लॉजिकल टेक्स्ट होगा आप वो डालेंगे। राइट डालने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नम कैरेक्टर हमारा जैसे कि इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th है, तो हम 10th डालेंगे। ब्रैकेट लगा के इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम लिखेंगे एस, अगेन इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा एंड लिखेंगे लेफ्ट। वैल्यू इफ ट्रू में हम यहाँ डाल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक लॉजिक दे दिया कि राइट से यहाँ पर 10th जो है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट है, राइट से फर्स्ट है वो तो लेफ्ट से 10th है। सो हम यहाँ पर जैसे कि लॉजिक दे दिया है कि हमारा राइट से फर्स्ट जो है वो एस है। सो हम यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये हमारा ट्रू होता है तो उसकी वैल्यू डालनी है। अगर आपको ये लगता है हमने यहाँ फॉल्स डाला है तो फॉल्स की भी आपको वैल्यू डालनी है, कि अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर लेफ्ट में डालेंगे एंड यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लेंथ का फॉर्मूला LEN, ब्रैकेट लगाएंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। अगेन हम यहाँ पर -1 करेंगे एंड यहाँ से अगेन ब्रैकेट ऑफ करके एंटर देंगे। इसके बाद हम यस कर देंगे। सो हमारा यहाँ पर लास्ट का एस हट चुका है। अभी हम इसी को यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो सभी में हमारा लास्ट में से एस हट जाएगा और सभी में वही फॉर्मूला यहाँ पर हमारा लग जाएगा। अभी इसके बाद अगर आपको नम कैरेक्टर्स में करना है, जैसे कि हम यहाँ पर नम कैरेक्टर्स कुछ लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ नम कैरेक्टर्स लिख लिए हैं। अभी हम यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला। सो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे इफ राइट, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे 1, राइट से 1, ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 4, हमने यहाँ डाल दिया 234 इज इक्वल यहाँ पर कि राइट से हमारा जो फर्स्ट है वो 4 है। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू में हम डालेंगे जैसे कि हमें इसमें से माइनस करना है।
सो हम यहाँ डालेंगे लेफ्ट, या फिर अगर हमें प्लस भी करना है तो हम यहाँ लेफ्ट डालेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर नम कैरेक्टर में हम लेंथ डाल देते हैं, लेंथ डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ देंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं -1 कि हमें यहाँ से 4 को हटाना है। ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर देंगे, अगेन एंटर देंगे, सो हमारे यहाँ पर 23 आ जाएगा और 4 हट जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे बॉटम में, सो सभी का ऐसे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमने 4 का लगाया था, सो जिसके एंड में 4 है वहाँ पर 4 आ चुका है, मगर जहाँ पर हमारा 4 नहीं है यहाँ पर हमारा कुछ और है, सो यहाँ पर फॉल्स लिखा आ गया। अभी आपको फॉल्स वैल्यू भी डालनी थी। अगर हम यहाँ जाएंगे एंड यहाँ से हम लगाने के बाद हम यहाँ डालेंगे कॉमा, कॉमा डाल देंगे। कॉमा डालने के बाद अगर ये फॉल्स है तो हम यहाँ डाल देते हैं जैसे कि राइट, ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद हम टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ से नम कैरेक्टर में हम फिर लेंथ डाल रहे हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अभी हम यहाँ लिखेंगे -1 लिख रहे हैं, अगेन ब्रैकेट लगा देंगे। सो अभी आप जैसे ही यहाँ पर एंटर देंगे सो बाकी सब यहाँ पर 23 आ चुका है। अभी हम अगेन डबल क्लिक करेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने राइट से एक कैंसिल करता गया है जहाँ जहाँ पर हमारे लास्ट में 4 नहीं है। सो इस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम इफ फंक्शन में जो लॉजिक है वो डाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।